आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे दो डॉगी खेल रहे हैं, एक ब्राउन है एक ब्लैक कलर का है, और आप देख सकते हैं कि समुद्र का किनारा है, ये बीच पे खेल रहे हैं। और ब्लैक वाले का जो पट्टा है वो ब्राउन वाले के मुंह में उसने दबाया हुआ है और दोनों खेल रहे हैं। मान लीजिए इस इंसिडेंट को देखते हुए मुझे क्या ख्याल आ रहा है, मुझे ख्याल आ रहा है ये दोनों कुत्ते क्या कर रहे हैं, ये समुद्र तट पर खेल रहे हैं। काले वाले कुत्ते का पट्टा ब्राउन वाले कुत्ते ने अपने मुंह में पकड़ रखा है। दोनों को बहुत मस्ती छा रही है। मुझे कुत्ते बहुत पसंद हैं, खासकर काले वाले। मेरे पास भी बचपन में एक कुत्ता था, पर वो भौंकता बहुत था। देखो, चीजें चाहे लॉजिकल हो चाहे इलॉजिकल, हमें तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। ये सब बातें जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ये सब तो मुझे इंग्लिश में बोलना था, लेकिन चूंकि अभी मैं नया नया हूं, इंग्लिश सीख रहा हूं नया नया, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा। मैंने पहले हिंदी में सोच लिया, क्योंकि इस भाषा में मैं सोच रहा हूं, तो मैंने इसको हिंदी में सोच लिया। अब मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, फिर इसी इंसिडेंट के बारे में सोच करके इसे इंग्लिश में बोलूंगा बिना देखे। इसी तरह से प्रैक्टिस होती है। एक दिन अचानक पता नहीं वो कहाँ चला गया, फिर कभी वापस नहीं आया। तो मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली मैंने मान लिया कि मेरे दिमाग में ये बात आई इस इंसिडेंट को देखते हुए, जहां पर दो कुत्ते एक दूसरे के साथ इस तरह से खेल रहे थे। तो इसको मुझे बनाना है। तो जब मैं बेसिक लेवल पे हूं, तो मैं एक एक सेंटेंस को सोच सोच के, वो किस टेंस में है, मॉडल वर्ब से है, कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, उस हिसाब से बनाऊंगा। तो मान लेते हैं इसको बना लेते हैं। आप किसी भी लेवल में हो सकते हैं, तो मैं ऐसा कैसे मान सकता हूं कि आप एडवांस लेवल में आप तुरंत ही बना लेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक भी मैं मान लेता हूं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, ये दोनों कुत्ते क्या कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं। और चूंकि यहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, शुरुआत WH फैमिली मेंबर से होगी। ये दोनों कुत्ते क्या कर रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा क्या कर रहे हैं। ऐसे में WH फैमिली मेंबर व्हाट का यूज होगा। उसके बाद इज, एम, आर किसका यूज करें, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन है, ये दो कुत्ते, तो एक से ज्यादा है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, ऐसे में हम यूज करेंगे आर। व्हाट आर दीज टू डॉग्स, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया दीज टू डॉग्स। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, क्रिया है यहां पर करना, करने की बात है डू, डू के साथ ING डूइंग। व्हाट आर दीज टू डॉग्स डूइंग, ये समुद्र तट पर खेल रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, समुद्र तट मतलब बीच पे खेल रहे हैं। ये खेल रहे हैं कौन, दो है नहीं, एक से ज्यादा है। ऐसे में आप क्या यूज करते हैं, दे आर प्लेइंग, कहां पर, बीच में, ऑन द बीच। ठीक हो गया। अब आपके सामने अगला सेंटेंस क्या है, काले वाले कुत्ते का पट्टा ब्राउन वाले कुत्ते ने अपने मुंह में पकड़ रखा है। इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाते हैं। एक है पट्टा, ये जो पट्टा होता है, जो डॉगी का पट्टा है, पट्टे को क्या कहते हैं, पट्टे को कहते हैं स्ट्रैप। और पकड़ रखा है मतलब उसने होल्ड कर रखा है उसको। तो यहां पर किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, देखिए, पकड़ना, पकड़ रखा होना, यही तो मेन वर्ब है इस सेंटेंस की। तो क्या पकड़ रखा है, काले वाले कुत्ते का पट्टा। द स्ट्रैप ऑफ द ब्लैक डॉग, द स्ट्रैप ऑफ द ब्लैक डॉग इज हेल्ड, होल्ड की थर्ड फॉर्म, पकड़ रखा है ना किसी के द्वारा, किसने पकड़ा हुआ है, बाय द, हेल्ड बाय द ब्राउन डॉग। इन, कहां पर पकड़ रखा है, उसके मुंह में। इन हिज माउथ कह दें, देखिए हिज माउथ कह सकते हैं, पर डिपेंड करता है ये जो डॉग है, आपको क्या पता है ये मेल डॉग है कि फीमेल डॉग है। और जनरली क्या होता है कि एनिमल के साथ में हम इट का यूज कर लेते हैं, इट्स माउथ। द स्ट्रैप ऑफ द ब्लैक डॉग इज हेल्ड बाय द ब्राउन डॉग इन इट्स माउथ। यहां पर अगर आप हिज भी कह देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन इट्स कहना ज्यादा बेहतर विकल्प है। तो मैं फिलहाल इट्स को ले लेता हूं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एनिमल्स के साथ में इट का यूज करते हैं। दोनों को बहुत मस्ती छा रही है, यानी कि दोनों के दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो बोथ ऑफ देम, या फिर सिंपली कह सकते हैं बोथ आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मुझे कुत्ते बहुत पसंद हैं, खासकर काले वाले। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, सोचिए कैसे बनाएंगे आप। मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, आई लाइक डॉग्स अ लॉट, खासकर काले वाले, स्पेशली ब्लैक वंस। यहां पर आप वेरी मच भी तो कह सकते हैं, आई लाइक डॉग्स वेरी मच, स्पेशली ब्लैक वंस, काले वाले ब्लैक वंस।
जैसे कहते हैं मेरे जूते कहाँ हैं, वेयर आर माई शूज, तो दूसरे ने कहा कौन से वाले, विच वंस, तो आपने कहा ब्लैक वाले, ब्लैक वंस। तो उसी तरह से आई लाइक डॉग्स वेरी मच, स्पेशली ब्लैक वंस। ठीक है। मेरे पास भी बचपन में एक कुत्ता था, पर वो भौंकता बहुत था। तो मेरे पास भी बचपन में एक कुत्ता था। आई ऑल्सो हैड अ डॉग इन माई चाइल्डहुड। आई ऑल्सो हैड अ डॉग इन माई चाइल्डहुड। सही है, सेंटेंस टफ तो नहीं है। अच्छा, किसी सेंटेंस में आपको ज्यादा दिक्कत आती है, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, काफी एक्यूरेसी के साथ गूगल में भी पता लग जाता है कई सेंटेंसेस कैसे बनाने। पर वो बहुत भौंकता था, बट ही यूज्ड टू बार्क अ लॉट। ठीक है ना। यूज्ड टू का यूज करना आप जानते हैं, ये आपने मॉडल वर्ब्स में पढ़ा है। तो आई ऑल्सो हैड अ डॉग इन माई चाइल्डहुड बट ही यूज्ड टू बार्क अ लॉट। यूज्ड टू की जगह पे वुड का भी यूज कर सकते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन अचानक पता नहीं वो कहां चला गया, फिर कभी वापस नहीं आया। सोचिए कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को। एक दिन अचानक, वन डे सडनली, पता नहीं वो कहां चला गया। आई डोंट नो वेयर ही वेंट, आई डोंट नो वेयर ही वेंट, फिर कभी वापस नहीं आया। नेवर केम बैक अगेन। सिंपल, इसको लिख लेते हैं। वन डे सडनली, आई डोंट नो, पता नहीं, आई डोंट नो वेयर ही वेंट। अच्छा, अब देखिए यहां पर देखिए, आई डोंट नो वेयर ही वेंट, मुझे नहीं पता वो कहां चला गया, वेयर ही वेंट। अगर ये क्वेश्चन होता कि मैं आपसे पूछता कि वो कहां चला गया, तो तब तो मैं ऐसे पूछता वेयर डिड ही गो, वो तो तब क्वेश्चन होता है। यहां पर क्वेश्चन थोड़ी है, तो मैं बता रहा हूं कि एक दिन अचानक पता नहीं वो कहां चला गया। वेयर ही वेंट, डिड ही गो की जगह ही वेंट। ये बात तो कई बार मैंने आपको बताई है। फिर कभी वापस नहीं आया, बहुत ही सिंपल है, नेवर केम बैक अगेन। तो इस तरह से कंप्लीट जो मेरे दिमाग में विचार आया ये मैंने लिख लिया। ये सिर्फ एक डेमो है, ऐसा नहीं है कि केवल यही एक इंसिडेंट है। इस तरह से तो बहुत सारी चीजें हैं। कुछ भी आपके मन में आए, कम से कम ऑन ए डेली बेसिस, अगर आप एक पैराग्राफ, एक अच्छा खासा पैराग्राफ जिसमें कि आपको थोड़ा आधा घंटा एक घंटे की मेहनत लगे, अगर आप उसे बनाएंगे और उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे अपनी लैंग्वेज से, और फिर कोशिश करेंगे कि बिना देखे ही जो थॉट आपके दिमाग में उस समय आए, अज्यूम करते हुए कि वो इंग्लिश में ही आ रहे होते, तो इस तरह से जो आपने बनाया उसको बनाएंगे। इस तरह से बहुत इंग्लिश इंप्रूव होती है। हमें कई बार लगता है कि पता नहीं हम सही बना पाएंगे कि नहीं। आप प्रयास तो करिए, और दूसरा, अगर आपको दिक्कत आती है गूगल में चेक करिए, बहुत सारी चीजें तो आपको वहां से भी मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपको कोशिश करते रहना है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।